So hello everyone, we are back फॉर वीकली एनालिसिस एंड जो हमने जो एक वीक का हमारा जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, और जो भी हमने इस वीक के अंदर एक्चुअल में जो ट्रेड पकड़े हैं, ठीक है, उसका फुल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या बायस थे, किस तरह से हमने बिहेवियर देखा, क्या था, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ है डिटेल में आपको ट्रेड की एनालिसिस मिलने वाली है। सेकेंड थिंग, एंड तक देखना जिससे आप भी इस चीज को सोच पाए कि एक्चुअल में हम किस तरह से बड़े टाइम, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, ठीक है, कि आप स्कैल्पिंग करना ना सीखो, आप सीखो बड़े बायस। ठीक है, आप किस तरह से 1000 पीप कैच करते हो, मैं आपको वो चीज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा वो चीज। ठीक है, इस वीक के अंदर हमने समथिंग अराउंड 4,500 4,000 पीप कैच किए। ठीक है, सबसे बड़ा जिसके अंदर ट्रेड था, ठीक है, वो हमारा गोल्ड का ही था। ठीक है, गोल्ड के अंदर हमने यहाँ कहीं से यहाँ तक कैच किया है। ठीक है, ऑब्जर्व की बात है, मैंने भी इतना बड़ा पूरा मोमेंटम कैच नहीं किया है, बट मैंने बोला था आपको कि जो भी अगर ब्रोकर के अंदर या तो किस तरह से भी किसी भी तरह से अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने एकदम टॉप से बोला था कि यहाँ से प्राइस हमको ये वाले लेवल तक जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है खाली अवेयर करना और फिर आपकी चॉइस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कौन सा ट्रेड था हमारा। तो सबसे पहले वीक 1 जून से वीक चालू हुआ था हमारा। ठीक है, वहां से हम चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हमारा सबसे पहला फर्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा था, ये वाला यूरो यूएसडी का। ठीक है, यूरो यूएसडी का ये ट्रेड था जहाँ पे हमने समथिंग अराउंड 1000 पीप या 800 पीप के आसपास पकड़े हैं। ठीक है, ये वाला ट्रेड था। ओके, ये वाला ट्रेड था, हमने यहाँ पे पकड़ा था ट्रेड को। ठीक है, ट्रेड राउंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका पूरा लॉजिक देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आने के बाद एक पुलबैक देने के बाद नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वीक स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ये जो स्विंग हाई था, ठीक है, ये स्विंग हाई का प्राइस क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मेरे बायस बुलिश हो गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं बाय साइड का प्लान कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ट्रैप किस तरह से करता है मैं आपको वही चीज़ समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी। ठीक है, देखो, अगर आप बड़े बायस पकड़ रहे हो ना, तो आप मेनली डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम को अच्छे से मास्टर करना। ठीक है, तब जाके आप सही ट्रेड पकड़ोगे और सही बायस पकड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हुई कि ये जो स्विंग था, ठीक है, ये सिंक था, तो मेरे को क्या लगा प्राइस इस सिंक हाई की लिक्विड शेप सीव करके फिर हमको डाउन साइड ये मोमेंटम ये टारगेट हमको दे सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ पता है, प्राइस ने यहाँ पे क्या दिखाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। ठीक है, पर आप एक चीज याद रखना, कभी भी एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता है क्या कब होता है, जब एक कैंडल बन जाए अच्छी खासी बुलिश कैंडल और दूसरी कैंडल अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन जाए, तब जाके एक्चुअल में ब्रेकआउट होता है। ठीक है, आप ये चीज याद रखना, ये चीज कभी मत भूलना कि एक्चुअल में ब्रेकआउट होना यानी कम से कम 2 बुलिश कैंडल या 2 बियरिश कैंडल का कंफर्मेशन। जब तक ये 2 कैंडल नहीं बनती, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई, क्या दूसरी बनी, नहीं बनी, फिर मार्केट क्या नीचे आया लगातार। अगर आप ब्रेकआउट के अंदर ट्रैप होना नहीं चाहते हो, ठीक है, और ब्रेकआउट के अंदर आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ब्रेकआउट कौन सा सही है कौन सा वैलिड है कि नहीं है, तो उसका एक ही रीजन है कि कभी भी ब्रेकआउट आए तो एक कैंडल रुक जाओ यार, कुछ ज्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, ऐसा है नहीं एक कैंडल 1000 पिप की बन जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो एक दो कैंडल का कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे यही चीज हुआ। ठीक है, तो पहला तो मेरे को यही डाउट हुआ। ठीक है, और सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक एफईजी था। ठीक है, ये एक एफईजी था। ओके, और एक्चुअल में क्या था डेली टाइम फ्रेम पे, एक और मैं चीज आपको बता दूं, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, मैं ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्लानिंग कर रहा था कि प्राइस इस वीक के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। ठीक है, तो जो प्राइस ने यहाँ से जो प्राइस यहाँ घूम रहा था ना, तो यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा कोई लेवल ही नहीं था जहाँ से प्राइस ऊपर नीचे करे। ठीक है, प्राइस को अगर जाना है, ठीक है, अगर ये सेम चीज अगर यहाँ होती तो मैं मानता कि चलो प्राइस ऊपर की तरफ जाता। तो डेट इज वाई मेरे यहाँ पे बायस बियरिश थे, क्योंकि मेरे को पता था कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये प्राइस जो यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे जो ब्रेक स्ट्रक्चर खड़ा है, ठीक है, वो क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे एक एफईजी था, बेयरिश डेली टाइम फ्रेम का एक एफईजी था।
ओके, दैट इज वाई ये एफईजी टैप करने के बाद जैसे प्राइस रिएक्शन लेता है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिएक्शन लेने के बाद यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे इफ यू विल सी कि प्राइस ने जब यहाँ से रिएक्शन लिया तभी हमने बोला था कि प्राइस डाउन साइड मैंने समथिंग अराउंड ये लेवल पे दिया था ट्रेड, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ देखो मैंने एग्जैक्टली वहीं दिया है ट्रेड, ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये प्लान किया था और फिर हमने ये जो स्टॉप लॉस था हमारा वो सिंग लो हाई के ऊपर था, ठीक है, और जैसे ही प्राइस ने ये ब्रेक किया अपना मार्केट स्ट्रक्चर किया, देन आई वॉज वेरी कंफर्म कि अब तो प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, और इसके लिए इतना बड़ा डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला। और मैंने आपको जो बोला हमारे जो बायस थे ऑर्डर ब्लॉक के डेली टाइम पे वो प्राइस अभी एग्जैक्टली वहीं पे जाके रुका है, ठीक है, तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। लेट्स गो टू सेकेंड ट्रेड। सेकेंड ट्रेड कौन सा था हमारा? जीबीपी केयर का ये वाला ट्रेड था, ठीक है, लेट्स गो टू जीपीपी जीबीपी केयर। वेयर इज जीबीपी केयर? हियर इज इट। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल एनालिसिस है, ठीक है, समझना। यहाँ पे पहली बात ये थी कि डे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक बुलिश ट्रेंड के साथ में, बुलिश कैंडल के साथ में, ठीक है, बुलिश मोमेंटम के साथ में एक पुल बैक देने के बाद प्राइस ने जस्ट एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, ठीक है, ये हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था उस दिन, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 आवर पे जैसे ही आया तो 4 आवर पे मैंने यहाँ पे क्या चीज देखी कि ने एक्चुअल में प्राइस ने एक्चुअल में ये हाई लगाने के बाद, ये हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आया, फिर एक पुल बैक देता है, वापस से सप्लाई जोन पे रिस्पेक्ट आता है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं करता है, प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और ये मार्केट स्ट्रक्चर शुरू कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर प्राइस कोई भी हायर हाई ट्रेंड में चल रहा है और सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर प्राइस को बेयरिश जाना है, ठीक है, तो प्राइस को ये जो उसका कोई भी ट्रेंड हो, अगर आप वो ट्रेंड का, ठीक है, अगर वो ट्रेंड का अगर आप फिबोनाची लगाते हो, हाई लो लगाते हो, ठीक है, तो अगर प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है अपने हाई को छूने के बाद नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो उसके हाई चांस होते हैं प्राइस ये जो 50% जोन होता है और 50% जोन के पास कोई भी ऑर्डर फ्लो का सप्लाई जोन होता है ना, तो वहां से गिरने के चांस वेरी हाई होते हैं। तो प्राइस ने पर यहाँ पे क्या किया, उसका ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, क्या प्रूव होता है कि ये जो सेलिंग आई है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, वो क्या हो गया, अब बुलिश हो गया, यानी कि यहाँ पे आप सेलर क्या हो गए, वीक हो गए। तो दैट इज वाई ये मार्केट स्ट्रक्चर जैसे शिफ्ट होता है फिर प्राइस पुल बैक करता है, और पुल बैक करने के बाद मैं आपको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, ठीक है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही प्राइस इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, जैसे ही प्राइस ने एक स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, जैसे कि समझो प्राइस लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जैसे ही एक लोअर हाई टूटता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अब वो स्ट्रक्चर बुलिश होने वाला है। तो इतना सिंपल सा एनालिसिस था इसका, इतना सिंपल और कुछ नहीं था। जैसे ब्रेक करता है प्राइस एक पुल बैक पे आता है, एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस पे हमने बाय करने के गए, हमारे टारगेट सिंपल ये वाले थे और इसीलिए हमने 600-700 पिप कैश कर लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना सिंपल था, इतना सिंपल होता है, समझो इस चीजों को। अब तीसरा हमने ट्रेड देख लेते हैं जो कि गोल्ड का था। गोल्ड के अंदर तो मैं कितना एक एक वीक से चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, ठीक है, मैंने इतने रीले बना डाली है, ठीक है, इसके लिए मेरे को एक दिन पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया अब डालू क्या मैं यानी कि इतना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर वेरीज है, मार्केट स्ट्रक्चर हुआ नहीं जी। गोल्ड का भी सिंपल सा सिनारियो भाई, मैं कुछ कितनी बार बोलूँ, अगर जिसको भी डिटेल में देखना तो आप जाके वो रील देख सकते हो, ठीक है, इतनी बार मैंने बोल दिया रीलों के अंदर कि क्या क्या प्लान थे हमारे, एक स्टेप बाय स्टेप बोला। प्राइस एक पुल बैक ट्रेंड का नीचे की तरफ आता है, ओके, फिर प्राइस ये जो स्विंग हाई होता है उसकी लिक्विड सिप करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, यही मैंने बता दिया तुमको। क्या बताया, लेट सपोज समझो प्राइस बेयरिश है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, तो बेयरिश ट्रेंड में प्राइस किस तरह चलता है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये क्या था, लोअर हाई, ये क्या था, लोअर लो,
ये क्या था? लोअर हाई, ये क्या था? लोअर लो। प्राइस कहाँ आया? लोअर हाई पे। प्राइस कहाँ जाएगा? लोअर हाई, लोअर लो पे। दैट शिट, इतना इजी था। पर अब क्या, आप क्या करते हो? 15 मिनट पे आया मैं। 15 मिनट पे आने के बाद इतनी सारी बाइंग आ गई, अरे ब्रेकआउट हो गया। यो प्राइस यहाँ चला गया, पुल बैक दे दिया, ब्रेकआउट आ गया, बाइंग कर दो। भाई, यू आर ट्रेडर, ठीक है, यू आर ट्रेडर, आपको मार्केट प्रिडिक्ट करना सीखना है। तो वो 15 मिनट पे प्रिडिक्ट नहीं होता, वो बड़े टाइम फ्रेम पे प्रिडिक्ट होता है, ठीक है। आई होप आप समझे होगे कि मेरा विजन क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मार्केट को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना सीखो, मार्केट के अंदर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना सीखो, तब जाके आप एक, बोलते हैं ना कि एक परफेक्ट ट्रेडर कहलाओगे, कि यू आर ट्रेडर, आप जो बोलते हो वो हो जाता है मार्केट के अंदर, ऐसा बनो। अभी मैंने आपको बोला कितना इजी था। आप बोलो कि मैंने तो यही सीखा है ना, लोअर हाई लोअर लो, प्राइस अगर बियरिश होता है तो प्राइस इसी तरह से चलता है। किस तरह से चलता है? लोअर हाई पे आता है, लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है। तो इतना ही सिंपल था। प्राइस का लोअर लो था, ये लोअर हाई था, फिर प्राइस ने लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ये लोअर हाई पे आया, लिक्विड शिफ्ट किया, नीचे की तरफ आ गया। दैट्स इट, इतना ही तो इजी था, और क्या था? और तो कुछ नहीं था। चलो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही एनालिसिस के साथ में, और इससे भी आई होप अच्छे ट्रेड हम पकड़ सके, और इससे भी अच्छे पीप हम कैच कर सके, ठीक है। इस हफ्ते का मतलब इस हफ्ते तो हमने अच्छा ट्रेड पकड़े। हालांकि और भी थोड़े बहुत एसएल्स हुए हैं, ऐसा नहीं हुए हैं। हमारे एसएल्स कुछ जी सी एच एफ था। देखो इसमें तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था, मैंने मना कर दिया था कि अब हमको यहाँ से एग्जिट करना है, तो ये तो हम बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसल दिस सेटअप, ओके। फिर उसके बाद हमारा कौन सा एसएल गया है? ओके हाँ, ये वाला भी एसएल गया है गोल्ड के अंदर, जो कि फिर एक ये जीबीपी जेपीवाई के अंदर। 2-3 एसएल हमारे गए हैं इस वीक के अंदर, 2-3 या तो 4-5 तो गए, पर ओवरऑल हमने 4-5 हज़ार, 4,500, 5,000 पीक पकड़े भाई। तो इसके हिसाब से एसएल तो कुछ कह ही नहीं सकते ना अपनी। ओके, चलो मिलते हैं ऐसी कोई अगले हफ्ते की एनालिस्ट के अंदर। आपका कुछ वीडियो या तो कुछ एनालिस्ट चाहिए तो कमेंट में बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं।